Welcome back to online class. Today is third class of real number. In this third class, we are going to study last lecture of this real number chapter. In this chapter, we are discuss about some irrational number, rational number with relation with decimal expansion. Students, you have any doubt, then inbox me in my WhatsApp number. That number will be given front page of this lecture. स्टूडेंट थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे सेकेंड लेक्चर में। तो पहला टॉपिक क्या था, हम क्या किए थे, डिकम्पोजिशन किए थे और स्प्लिटिंग जो बोलते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर, उसको क्या किए थे, एच ए प्रोडक्ट बना रहे थे, एच ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। कैसे बनाए थे, सपोज 6 जो था 2 इंटू 3, 2 और 3 दो प्राइम नंबर है, उसको प्रोडक्ट बनाए थे। सपोज 12 है, 12 को बनाए थे क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1। ऐसे हम क्या कहते, एक कंपोजिट नंबर था, जो कंपोजिट नंबर को हम डिकम्पोजिशन और स्प्लिटिंग जो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट करना। और फैक्टर्स जैसे बनाते हैं वो स्प्लिट करके और फैक्टर जैसे बना के हम डिकम्पोजिट किए थे क्या, एक कंपोजिट नंबर को। उसके बाद किए थे, उसके बाद हम पढ़े थे क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। जो भी नंबर है क्या किए थे हम, वो फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता है, जो भी कंपोजिट नंबर है उसको क्या किए थे हम P1, P2, P3 ऐसे Pn तक हम क्या कहते, फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के हिसाब से हम मल्टीप्लाई किए थे। जहाँ कि हम लेते थे क्या, P1 लेस देन इक्वल टू P2 लेस देन इक्वल टू P3, सेम भी हो सकता है और वो बड़ा भी हो सकता है, बट क्या है ये P1, P2 ये सब कुछ क्या था, ऑल आर प्राइम था, वो सब कुछ प्राइम्स नंबर था। उसके बाद हम पढ़े थे क्या, एचसीएफ एंड एलसीएफ के बारे में आए थे, एचसीएफ एंड एलसीएम। जिसको पता नहीं है वो क्या करेंगे, और जो लास्ट क्लास सेकंड क्लास था, वो सेकंड क्लास देख लेंगे फिर, और यहाँ चले आएंगे थर्ड क्लास को। तो एचसीएफ एंड एलसीएम में क्या था, एक रिलेशन पढ़े थे, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ए बी इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर ए बी इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर। सो जो दो नंबर दिया होगा उसका एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होगा, उसका प्रोडक्ट के साथ सेम ही होगा। इतना ही पढ़े थे। आते हैं आज का क्लास क्या है, वही रेशनल के बारे में आते हैं, फिर रेशनल से डिकम्पोज करके हम क्या कर रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन बनाते हैं। आज का क्लास आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आते हैं इरेशनल नंबर किसको बोलते थे, तो हमको तो पता था इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो कि रेशनल नंबर नहीं होगा, विच इज नॉट ए रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर नहीं होगा उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो रेशनल नंबर कैसे होता है, देखते हैं रेशनल नंबर कैसा होता है। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो कि p/q फॉर्म में रहता है, q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब क्या है, वो रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। जो p/q क्या है, pq दो इंटीजर है, वो पॉजिटिव इंटीजर, रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। तो रेशनल नंबर जो होता है, वो रेशनल नंबर क्या होता है, दो पॉजिटिव इंटीजर का रेशियो होता है। जो पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोलते हैं, हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर को तो क्या होगा, फिर रेशनल नंबर p/q हुआ, इरेशनल नंबर क्या होगा, कांट एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म, रेशियो के हिसाब से नहीं लिख सकते। सो क्या लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर क्या होगा, कांट एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कहाँ,
एच पी बाय क्यू फॉर्म, मीन्स रेशियो ऑफ टू इंटीजर के फॉर्म में हम नहीं बना सकते। सो हम इसलिए तो हमको पता है कौन कौन सा इरेशनल नंबर हम आगे प्रूव भी करेंगे। सपोज √2, √3, √5 ये सब कुछ क्या है, एक एक रेशनल नंबर और इरेशनल, आगे प्रूव भी करेंगे। इरेशनल नंबर मीन्स पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, दीज आर not expressed in p by q format और रेशियो ऑफ टू इंटीजर फॉर्मेट। सो आगे हम प्रूव भी कर सकते हैं, वी कैन प्रूव एनी रूट पावर ऑफ n इज एन इरेशनल नंबर फॉर एनी प्राइम नंबर n। प्राइम नंबर को हम प्रूव भी कर सकते हैं, आगे चेक करेंगे। जो स्टूडेंट इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए एक थ्योरम हमको प्रूव करना चाहिए, वो यूज होगा वहाँ। सो लिखा हुआ एक स्टेटमेंट, ये है उसका स्टेटमेंट है। क्या है स्टेटमेंट? इफ ए प्राइम नंबर p डिवाइड्स ए स्क्वायर, ए नंबर होगा ए स्क्वायर, वो क्या कि p से डिवाइड होता है, तो क्या होगा a भी डिवाइड होगा बोलकर ये लिखा हुआ है। हम प्रूव करेंगे, कैसे देखेंगे। हम एक पहले एग्जांपल ले लेते हैं, क्या बोलता है। सपोज 36 डिविजिबल बाय प्राइम नंबर ना, p प्राइम नंबर सपोज 3 से डिवाइड होगा और 36 में 6 स्क्वायर, सो 6 ऑल्सो डिवाइड बाय 3 ये बोल रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। 36 जो ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ, ए हो गया 6, सो ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 3, सो ए भी डिविजिबल बाय 3 हो गया। इसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। सपोज क्या है, हम ले लेते हैं क्या, सपोज नंबर एक कंसीडर कर लेते हैं। लेट कंसीडर नंबर क्या है, ए सपोज ले लेते हैं। ए क्या है, p1, p2, p3 अप टू pn। सपोज क्या है कि ए कॉम्पोजिट नंबर दिया हुआ है, और वो कॉम्पोजिट नंबर में क्या है, फैक्टर्स आर दिया हुआ है क्या, p1, p2, p3, ये सब कुछ क्या है, प्राइम फैक्टर है। यार p1, p2, p3 अप टू pn आर क्या है, प्राइम्स है। ये सब कुछ क्या है, प्राइम्स है। उसको क्या कर लेते हैं, हम स्क्वायर बना लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, p1, p2 अप टू pn स्क्वायर बन जाएगा। तो उसको लिख सकते हैं क्या, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर इंटू होगा p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर अप टू क्या होगा, pn स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं। क्या गिवन दिया हुआ है, देखो क्या है कि इफ दिया हुआ है क्या, p डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर, तो गिवन क्या दिया हुआ है, नाउ गिवन दैट, क्या गिवन दिया हुआ है, जो p डिवाइड्स ए स्क्वायर, p डिवाइड्स ए स्क्वायर मीन्स क्या गिवन दिया हुआ है, p डिवाइड्स मीन्स क्या है, p डिवाइड कर रहा है क्या, ए स्क्वायर को। तो मतलब क्या है, ये जो p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर, यहाँ जो p जरूर होना चाहिए, इसलिए तो डिवाइड्स होगा। तो इसमें यहाँ जरूरी क्या है कि यहाँ जरूर वो जो p है, ये p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर, pn स्क्वायर में जरूर होना चाहिए। वो होगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। सो मस्ट बी फैक्टर ऑफ दिस होगा, तो फैक्टर होना चाहिए। तो लिख सकते हैं क्या, p इज जे फैक्टर, किसका फैक्टर है, फैक्टर ऑफ p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर अप टू pn स्क्वायर का फैक्टर होना चाहिए। तो हमको पता है क्या, जो फैक्टराइजेशन होता है सब यूनिक है। हमको वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक लास्ट क्लास में पढ़ा है। तो क्या होगा, वी नो दैट, हमको पता है क्या, द प्राइम्स जो होता है क्या, फैक्टराइजेशन में जो डिकम्पोजिशन करते हैं हम, फैक्टराइजेशन कौन सा फैक्टराइजेशन, p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर अप जो pn स्क्वायर आर क्या है, वो यूनिक है, वो सब कुछ क्या होगा, यूनिक रहेगा। वो जो ये कौन बोला, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। लास्ट क्लास में पढ़े थे, तो वो क्या बोला था, जो भी कंपोजिट हो, सपोज 12 जो लिखे थे, तो यूनिक कैसे हो गया, देखो 2 टाइम्स हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 टाइम्स यूनिक हो गया, 3 1 टाइम्स है यूनिक हो गया। इसलिए मैं बोला था क्या, जो भी प्राइम फैक्टर होगा यूनिक होगा, यूनिक में फाइनाइट ही होगा, इनफाइनाइट कभी नहीं होगा, मैं बार बार बोला था। सो क्या हो गया था अभी, तो क्या है, ये जो p है, p जो ले गया मैं, ये p कहाँ होगा, ये p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर का फैक्टर होगा, जो भी होगा। तो हमको ले लेते हैं क्या, जो एनी वन होगा वहाँ से, सपोज क्या कर लेते हैं हम, उससे चूज कर लेते हैं, जो वहाँ एक है बोलकर चूज कर लेते हैं। सपोज p, सपोज क्या ले लेते हैं, p k ले लेते हैं, k मीन्स जो भी n तक जो है उसी के बीच में एक फैक्टर है, वो कौन सा है हमको तो पता नहीं, मगर उसी फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में ही है हमारा वो p। फॉर सम वैल्यू ऑफ k, जो भी होगा फ्रॉम 1 to n, 1 to n के बीच में जो भी एक क्या होगा, वो फैक्टर ही होगा। नाउ क्या लिखेंगे, नाउ पी के इज डिवाइड्स, वो पी के क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा किसको, p1 p2, जब क्या होगा pn के अंदर है वो जरूर डिवाइड्स करेगा। क्या है देखो, एक बार फिर बोल लेते हैं, क्या हो गया, ये जो पी के वहाँ जो देखो यहाँ p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर अंदर जो भी है एक होगा पी के। सपोज पी के 2 टाइम्स हो गया है ऊपर में ए स्क्वायर में, तो जरूर पी के 1 टाइम्स रहेगा ना, कहाँ p1 p2 pn के बीच में, वहाँ तो 2 टाइम्स था, यहाँ 1 टाइम्स जरूर रहेगा, तो पी के इज डिवाइड ऑल्सो कहाँ pn में होगा जो फैक्टर्स है। सो अभी लिख सकते हैं क्या, p1 p2 pn क्या है, हम ले लिए हैं क्या, ए ले लिए हैं, तो क्या लिख सकते हैं अभी, पी के इज डिवाइड, क्या डिवाइड करेगा ए, सो पी के डिवाइड करेगा तो क्या p ले लिए हैं, तो पी के इक्वल टू पी, पी ऑल्सो डिवाइड्स, p डिवाइड्स ऑल्सो क्या डिवाइड्स a, क्यों, पी के इज इक्वल टू पी। तो लिख सकते हैं क्या, हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड, हेंस द थ्योरम इज प्रूव्ड, ऐसे प्रूव्ड कर सकते हैं। तो ये था क्या, एक थ्योरम था, और इसी थ्योरम को क्या करेंगे, जो दूसरा जो √2 इरेशनल और √3 इरेशनल, एनी इरेशनल नंबर को हम प्रूव कर सकते हैं, इसको यूज करके कैसे करेंगे नेक्स्ट देखते हैं। स्टूडेंट अभी आते हैं, प्रूव करते हैं इरेशनल नंबर को, √2 इज इरेशनल नंबर अभी प्रूव कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं देखते हैं, और ये जो प्रूफ है उसको क्या करेंगे, एक मेथड है, मेथड बहुत सारे मेथड हैं प्रूव करने के लिए, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ इंडक्शन, मेथड ऑफ नेगेशन। यहाँ क्या होगा, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे। वो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, वो मेथड क्या है, यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको क्या लेते हैं, जो दिया हुआ है हमको पता है वो स्टेटमेंट सही है, प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, वो सपोज वो स्टेटमेंट भूल है बोलकर लेंगे, वो रॉन्ग है बोलकर लेंगे, उसके बाद वो सही है प्रूव करना है, वो होता है क्या, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सपोज √2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए दिया है, सपोज ले लेते हैं, क्या लेंगे, सपोज √2 इज ए रेशनल नंबर ले लेते हैं, लेट कंसीडर √2 इज ए रेशनल नंबर। सो इसको कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो रेशनल नंबर होगा तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ 2 इंटीजर p बाय क्यू, जहाँ क्या होगा q नॉट इक्वल टू 0। और अभी क्या लेते हैं, सपोज HCF, यहाँ क्या होगा पी क्यू हैव 1, सपोज लेते हैं। रेशियो होगा तो हम लिख सकते हैं ना, पी क्यू हैव क्या होगा,
हम डिलीट करके लिख सकते हैं क्या, वो प्राइम फैक्टर में रह सकता है, हम प्राइम नहीं होगा तो हम कैंसिल भी कर सकते थे। तो p बाई क्यू ऐसे होगा, मीन्स क्या है, देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b लिख सकते हैं। ऐसे ऑफ पी क्यू मीन्स मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं क्या, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, और फैक्टर होगा तो क्या होगा, अदर देन 1 एंड p, 1 एंड p के बाद कोई भी फैक्टर नहीं होगा। तो उस वही बोलते हैं ना एचसीएफ ना, वो फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ का दो नंबर है तो वो 1 और p होगा, अदर देन 1 एंड q, वो 1 एंड q से क्या हुआ, दूसरा फैक्टर नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे अभी, सपोज नाउ लिख सकते हैं क्या, √2 इज इक्वल टू पी, √2q इज इक्वल टू पी, सपोज इसको चेंज कर लेते हैं, p इज इक्वल टू √2q। अभी क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग होगा तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू √2 स्क्वायर 2 q स्क्वायर हो जाएगा, इसको 1 दे देते हैं, बाद में यूज कर सकते हैं। सो यहाँ क्या हो गया, 2 डिवाइड्स होगा, 2 इंटू क्यू स्क्वायर है, 2 फैक्टर है p स्क्वायर का, 2 डिवाइड्स क्या हो गया, p स्क्वायर। सेम ही लिख सकते हैं क्या, 2 इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर, तो 2 क्या हो गया, इज ए फैक्टर ऑफ p स्क्वायर होगा। हमको पहले प्रूव किए थे, इसीलिए पहले जो थ्योरम था, जो क्या होगा, p स्क्वायर डिवाइड होगा 2 से तो p भी डिवाइड होता है, सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स क्या होगा, p होगा, दैट इज, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑल्सो, p का भी फैक्टर हो सकता है। तो अभी क्या करेंगे, जब फैक्टर होगा हम लिख सकते हैं क्या, सपोज और एक लिख सकते हैं क्या, सपोज नाउ क्या कर सकते हैं हम, सो अभी क्या करेंगे, वी कैन राइट लिख सकते हैं क्या, फैक्टर होगा तो क्या लिख सकते हैं, यू कैन डिविजिबल होगा ना, सपोज p लिख सकते हैं क्या, जो फैक्टर होगा 2 इंटू सपोज r लिख लेते हैं, 2 फैक्टर हो गया, सपोज r अनदर नंबर लिख सकते हैं, r एनी इंटीजर, r फॉर सम इंटीजर, एनी इंटीजर लिख सकते हैं। तो अभी क्या होगा, अभी स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 4r स्क्वायर बन गया, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 4r स्क्वायर हो गया। तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी इसको 2 नंबर दे देते हैं, इक्वेशन 2। तो जो पहले 2 इक्वेशन लिए थे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिलेगा हमको, तो वहाँ मिलेगा क्या, वो जो पहले किए थे क्या, p स्क्वायर इज इक्वल टू मिला था हमको क्या, 2q स्क्वायर, उसके बाद p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला था, हम 4r स्क्वायर मिला था। तो हम लिख सकते हैं क्या, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे, 4r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2 कैंसिल होगा तो क्या लिख सकते हैं, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं। सो अभी लिख सकते हैं क्या, 2 ऑल्सो डिवाइड, अभी क्या लिख सकते हैं, 2 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, मीन्स क्या है इसका मतलब, 2 इज फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। देन हम लिख सकते हैं वो पहले थ्योरम के हिसाब में, 2 डिवाइड्स ऑल्सो क्या होगा, q होगा, दैट मीन 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ q हो सकता है। देयरफॉर अभी क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर अभी देखो पहले जो हम प्रूव किए थे क्या था, 2 इज ए फैक्टर ऑफ p लिखे थे, अभी क्या हो गया, 2 इज फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। सो क्या हो गया, जो क्या है अभी p q बोथ, देयरफॉर क्या होगा, p और p क्या होगा, तो एटलीस्ट जो क्या है 2 जो आ गया, 2 तो फैक्टर बन गया अभी। सो लिख सकते हैं क्या, p एंड q क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया, हैव एटलीस्ट तो एक हो गया ना,
एटलीस्ट 2HA factor which is common to किसको P एंड Q। P एंड Q से क्या हो गया, दो कॉमन फैक्टर हो गया। बट हम क्या लिए थे, पी क्यू का क्या होगा, HCF 1 होना चाहिए, बट अभी HCF तो पी क्यू का क्या होगा, एटलीस्ट तो 2 हो गया ना, तो हम जो लिए थे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। सो क्या हो गया अभी, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट, क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, जो HCF लिए थे, HCF ऑफ पी क्यू इज 1 लिए थे, उसको कॉन्ट्राडिक्ट, वो सही नहीं है। मैंने क्या लिखे थे हम लोग, दैट इज क्या जो लिए थे, क्या लिए थे, पी एंड क्यू हैव नो फैक्टर, जो लिखे थे नो फैक्टर, हैव नो कॉमन फैक्टर लिखे थे ना, नो कॉमन फैक्टर अदर देन क्या 1 एंड Q। बट अभी क्या हो गया, 2 आ गया। सो हमको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया क्या, जो रूट 2 इज हम लिए थे क्या रेशनल नंबर, वो कॉन्ट्राडिक्ट किया। सो लिख सकते हैं क्या, सो contradicts our statement, कौन सा स्टेटमेंट, जो लिए थे रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, वो कॉन्ट्राडिक्ट किया, वो सही नहीं बोल रहा है, इज ए रेशनल नंबर वो सही नहीं है, तो वो क्या है, दूसरा जो ऑपोजिट है क्या। सो हम बोल सकते हैं क्या, नाउ रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। ऐसे ही प्रूव कर लेते हैं, ऐसे रूट 2 को हम प्रूव कर सकते हैं, रूट 3 भी सही सेम वे में, रूट 5 भी, रूट 7 भी, रूट 11, ये सब कुछ हमको क्या कर सकते हैं, वो सही मेथड में, इन दिस मेथड जो मेथड में किए हैं, इसी मेथड में कर सकते हैं। क्लास हम 9th में ये सब कुछ रिलेशन हम पढ़े थे, क्लास 9 में। अलजेब्रा क्या है, इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर ऐड होगा तो इरेशनल नंबर होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, इरेशनल नंबर, रेशनल में इरेशनल मल्टीप्लाई होगा तो इरेशनल नंबर। जब इरेशनल और इरेशनल ऐड होगा तो सब टाइम इरेशनल नहीं होगा कि रेशनल भी नहीं होगा, वो रेशनल इरेशनल बोथ होता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, ये दोनों ही रेशनल नंबर, ये एक रेशनल, ये क्या हो गया 4 रेशनल हो गया। मगर क्या करेंगे अभी, 2 प्लस रूट 3 सपोज 3 प्लस रूट 2, दोनों ही रेशनल, मगर ये क्या हो गया 5 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, ये इरेशनल नंबर। तो क्या होता है, जब रेशनल इरेशनल और इरेशनल ऐड करेंगे, सब टाइम रेशनल नहीं होगा कि इरेशनल भी नहीं होगा, तो दोनों आ सकता है, इरेशनल इरेशनल में, वो सब्ट्रैक्ट में भी सेम होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा। सपोज रूट 2 इंटू रूट 3, रूट 6 इरेशनल है, मगर रूट 2 इंटू रूट 2 क्या करेंगे, 2 आ जाएगा, वो रेशनल हो जाएगा। तो क्या होता है, सब टाइम क्या होता है, जो मल्टीप्लाई करेंगे इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर, और वो दोनों सेटिस्फाई करता है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। जब एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर में, वो भी क्या होगा, रेशनल आएगा भी और इरेशनल भी आ सकता है। ठीक है, हम क्या अभी प्रूव करेंगे, थोड़ा एग्जांपल लेके प्रूव करेंगे, इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर होगा तो इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे, ऐसे प्रूव कर लेते हैं। कौन सा, ये सब कुछ प्रूव कर लेते हैं, एक दो एग्जांपल लेके। 2 रूट 3 माइनस 4 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं, तो वो सेम मेथड है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में करेंगे। कैसे कर लेते हैं देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है, लेट कंसीडर 2 रूट 3 माइनस 4 इज ए रेशनल नंबर। मेथड ऑफ वो क्या है कि कंट्राडिक्शन में करेंगे, वो रेशनल नंबर, उसके बाद हम प्रूव करेंगे ये इरेशनल नंबर था। सो क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 माइनस 4 इज इक्वल टू रेशनल मीन्स पी बाई क्यू हो जाएगा, वेयर लिख सकते हैं क्या, क्यू नॉट इक्वल टू 0, पी क्यू रेशनल नंबर सेम इंटीजर है, HCF ऑफ पी क्यू इज 1, हम कंडीशन दे सकते हैं। तो अब अभी क्या हो सकता है, 2 रूट 3 इक्वल टू क्या होगा,
p/q वो -4 था, यहाँ आ गया +4 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं क्या, q एलसीएम गया p + 4q हो जाएगा। सो √3 = क्या है, अभी लिख सकते हैं क्या, 2 जो मल्टीप्लाई था डिवाइड हो जाएगा, p + 4q/2q। हियर क्या हुआ, रेशनल नंबर से एडिशन करते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन करते हैं क्या, जो भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा, वो रेशनल ही होता है। सो यहाँ क्या हो गया, इधर क्या हो गया, हियर बोल सकते हैं क्या, 4 + 4q/2q, जो भी होगा ये रेशनल होगा। सो हमको मिल गया क्या, √3 इज रेशनल नंबर हो गया, इज क्या हो गया, इज ए रेशनल। बट हमको पता है क्या, वो इरेशनल नंबर बोल के पता है, बट वी नो दैट क्या पता है क्या, √3 इज एन इरेशनल नंबर। वो क्या है कि √3 इज ए इरेशनल नंबर। सो हमको पता है क्या, वो पता है। सो क्या हो जाएगा, जो रेशनल नंबर दिया है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। सो आवर क्या स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग हो गया, जो कि हम लिए थे क्या, रॉन्ग क्या लिए थे, एज जो क्या लिए थे, √3 - 4 इज ए रेशनल बोल जो लिए थे वो रॉन्ग हो गया। सो वो क्या हो जाएगा, सो नाउ वो क्या हो जाएगा, √3 - 4 इज क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, एन इरेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे प्रूव कर लेते हैं इरेशनल नंबर। स्टूडेंट अभी एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, सपोज √2 √3 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव कर लेते हैं। फिर सेम प्रॉब्लम सेम मेथड में कर लेते हैं। सपोज क्या लेते हैं, लेट कंसिडर √2 + √3 इज ए रेशनल नंबर। ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा क्या, एग्जाम में प्रूव करने के लिए, वो 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है प्रूव करने में। तो सपोज रेशनल नंबर, सो लिख सकते हैं क्या, सो √2 + √3 = क्या होगा, रेशियो में हो जाएगा p/q, वेयर q ≠ 0, ACF ऑफ PQ इज 1 लिख सकते हैं। एक को कहाँ दूसरे एरिया में लिख सकते हैं, वो क्या कि एक रेशनल नंबर को दूसरे साइड ले सकते हैं। सपोज यहाँ √3 रहने दो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख सकते हैं, √3 = p/q - √2 लिख सकते हैं। अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, ये √3 स्क्वायर हो जाएगा, ये p/q - √2 स्क्वायर बन जाएगा। तो अब स्क्वायरिंग करने के बाद क्या होगा देखते हैं, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया, p²/q², ये -b होल स्क्वायर फॉर्मूला होगा, a² - 2ab, 2 × p/q √2 प्लस क्या हो जाएगा अभी, √2 स्क्वायर मीन्स 2। तो ये जो था क्या, इस टर्म को इधर ले जाते हैं, वो 3 को उधर ले लेते हैं, √2 ही है, तो 2 टाइम्स p/q √2 = क्या हो जाएगा, p²/q² प्लस 2, ये क्या हो गया, +3 था, इधर आ गया -3, √2 ही लिखते हैं इस साइड में, तो वहाँ क्या चले जाएगा, 2p/q, सो q/2p लिख सकते हैं। सो p²/q² प्लस 2 - 3 क्या हो जाएगा, -1 बन जाएगा, q/2p इंटू क्या होगा, p²/q² -1। तो ये तो रेशनल हो गया। रेशनल नंबर में जो भी स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो भी रेशनल होगा। सो क्या हो गया, सो q/2p p²/q² -1 इज रेशनल। सो √2 क्या हो जाएगा, √2 इज ए रेशनल हो जाएगा। बट हमको क्या पता है, बट वी नो दैट क्या, √2 इज एन इरेशनल नंबर।
सो अभी क्या कर सकते हैं हम, √2 इज इरेशनल नंबर। सो हमारा स्टेटमेंट को क्या के रंग किया, सो आवर स्टेटमेंट इज रंग, कौन सा रंग होगा, जो लिए थे h √2 प्लस √3 इज ए रेशनल नंबर, जो लिए थे √2 प्लस √3 इज ए रेशनल नंबर बोलकर, वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो वो क्या हो सकता है, सो अभी क्या होगा, √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये था प्रूफ। तुम बोल सकते हो क्या, जो मैं क्या कि यहाँ जो मैं √2 उधर साइड ले गया तो √3 ले सकते थे, और √3 भी ले सकते हैं, मगर यहाँ इधर क्या होगा, √3 ही आएगा। ये जो √2 आ गया है लेफ्ट हैंड साइड में, √3 आएगा, तो √3 भी रेशनल नंबर है, वही सेम प्रॉब्लम हो जाएगा। स्टूडेंट अभी आते हैं क्या, रेशनल नंबर, उसका डेसिमल एक्सप्रेशन रिलेशन क्या है। तो रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, हमको पता तो है, जो क्या कि हम रेशियो में बना सकते हैं। सपोज क्या होता है, Q नॉट इक्वल टू 0 होता है जो, और PQ क्या होता है, जो 2 नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। तो क्लास 9 में पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो, जब रेशनल नंबर फॉर्म में जो रहता है P/Q फॉर्म में, वो क्या होता है, आइदर टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग मीन्स वो जो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एंड आ जाएगा, वो क्या है कि रिमाइंडर आ जाएगा, मगर नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स रिमाइंडर कभी भी नहीं आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग फाइनाइट भी होता है, वो क्या कि रिपीटेटेड नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और नॉन रिपीटेटिंग टर्मिनेटिंग भी आ सकता है। तो कैसे नंबर होता है देखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम, वी आर स्टडी इन क्लास 9, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q where Q not equal to 0 are either, दो फॉर्म में रहता है क्या, either क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रहता है। टर्मिनेटिंग मीन्स क्या है कि जब डिवाइड करेंगे एंड हो जाता है, एंडिंग होता है। बट इधर क्या होता है, नॉट एंडिंग होता है, नॉट एंड होता है, मीन्ट रिपीट हो सकता है, रिपीटेडली आ सकता है, और नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। तो नॉन रिपीटिंग भी आता था, नॉन रिपीटिंग जो होता है वो इरेशनल नंबर हो जाता है, और रिपीटिंग जो आता है हमको क्या लिखते हैं, डेसिमल पॉइंट में भी लिख सकते थे। सपोज क्या है कि देखो, सपोज क्या है, 0.25 एक नंबर है, इसको लिख सकते थे क्या, 25/100 लिख सकते हैं। वो क्या, इसको लिख सकते हैं क्या, वो प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं क्या, इसको ये 5 × 5 आएगा, ये क्या हो गया, 2 × 2 × 5 × 5, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 × 2 हो गया ना, ये 1/2² लिख सकते हैं। तो 0.25 को क्या लिख सकते हैं, 1/2² लिख सकते हैं। उसके बाद क्या, और एक प्रॉब्लम लेते हैं, और एक नंबर लेते हैं 0.34 जो है, तो क्या लिख सकते हैं, 34/100 लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 × 17, ये प्राइम फैक्टर में हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 × 5 × 5 प्राइम फैक्टर में होगा। 2 कैंसिल हो गया तो क्या होगा, ऊपर में न्यूमरेटर में क्या हो गया, 17 हो गया, डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 2 × 5 × 5 रह गया। तो 17 क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो क्या होगा कि जब डेसिमल नंबर में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और टर्मिनेट्स हो जाता है, तो क्या होगा, जो Q है डिनोमिनेटर में होगा, वो क्या होगा, आइदर 2 होगा और 5 और बोथ रह सकता है। तो इसलिए लिख सकते हैं क्या, व्हेन वी कन्वर्टेड ए रियल नंबर, जब हम कन्वर्टेड रियल नंबर करते हैं, वो जो डेसिमल नंबर, वो डेसिमल एक्सप्रेशन है, तो लिख सकते हैं क्या, व्हेन, एक पॉइंट लिख सकते हैं,
when converted a real number whose decimal number expression terminates एंड जो होता है terminates into a रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर में जो टर्मिनेट हो जाएगा, हो गया। देखो 0.25 जो रियल नंबर था तो क्या है टर्मिनेट हो गया, तो हम जो रेशनल नंबर में क्या हो गया 1/4 हो गया। 1/2 स्क्वायर जो है रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म 1/, क्या p/q फॉर्म में जो होगा, ऑफ द फॉर्म क्या p/q। देन क्या होगा, जहाँ की क्या होगा p/q बोथ आर प्राइम होता है। देखो 1 और 2 स्क्वायर तो हो गया, p/q होगा जो प्राइम तो लिनेक्स है। देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा, द प्राइम फैक्टराइजेशन of the denominator में क्या है q। देखो q यहाँ क्या हो गया, देखो जो टर्मिनेट हो गया 0.25 टर्मिनेटिंग है डेसिमल नंबर, जो क्या होगा यहाँ 1/2 स्क्वायर, q में क्या है यहाँ 2 स्क्वायर है, और ये 0.34 टर्मिनेटिंग पे डेसिमल नंबर है, यहाँ q क्या हो गया ये 2 × 5 स्क्वायर हो गया। तो जो q होता है q क्या हो जाएगा, q हैज ओनली पावर क्या है, देखो जो टर्मिनेटिंग होता है क्या आइदर 2 रहता है और 5 भी रह सकता है और बोथ भी रह सकता है। तो हैज ओनली पावर क्या होगा ऑफ 2 और क्या ऑफ 5 और बोथ, और दोनों भी हो सकता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्या है उसका थ्योरम ले लेते हैं और एग्जाम्पल 1-2 ले सकते हैं। अभी थ्योरम देख लेते हैं। देखो क्या है, लेट x बी ए रेशनल नंबर, जो भी रेशनल नंबर होगा हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेट्स, जब क्या होगा टर्मिनेट्स होगा, देन क्या लिख सकते हैं, देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द p/q फॉर्म में। वो लिखे थे जो टर्मिनेट हुआ था, जो क्या कि 0.25 लिए थे, उसको क्या था हम p/q फॉर्म में लिखे थे, 1/2 स्क्वायर बन गया था। वेयर p/q इज को प्राइम, p/q को प्राइम मीन्स क्या है उसका, और ठीक है एक वर्ड आ गया क्या को प्राइम। को प्राइम मीन्स क्या है, ए बी आर सेड टू बी को प्राइम इफ क्या होगा एचसीएफ बिटवीन ए बी इज 1, जो 2 नंबर दिया होगा उसका एचसीएफ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, उसको बोलते हैं क्या को प्राइम बोलते हैं। p/q को प्राइम, द प्राइम फैक्टराइजेशन q जो नीचे होगा यहाँ 2 स्क्वायर है, q जो होगा क्या होगा 2 to the power n × 5 to the power m फॉर्म में होगा। कुछ क्या होगा 2 और 5 ही होगा, जब क्या होगा n नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर ही रहेगा। और 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज 0.104, इसको लिख सकते हैं क्या, देखो ये टर्मिनेटिंग हो गया, जो हुज डेसिमल इज टर्मिनेट पूरा टर्मिनेटिंग है, उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। और q क्या होना चाहिए 2 to the power n 5 to the power m में होना चाहिए। 104 क्या हो गया ये 1000, इसको तो पता है प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। अभी इसको लिख सकते हैं 104 को क्या होगा अभी 2 × 2 3 टाइम्स प्राइम फैक्टर लिख रहे हो इंटू 13 बाय ये क्या हो गया 2 × 2 प्राइम फैक्टर्स, और 5 3 टाइम्स 5 × 5 × 5, तो 2 3 टाइम्स कट गए, तो ये क्या हो गया 13/5 to the power 3। सो अभी क्या हो गया यहाँ देखो 2 इसको जो लिख सकते हैं क्या 5 to the power 3 मीन्स क्या 2 to the power n 5 to the power m लिखा हुआ है, n 0 हो सकता है m क्या है 3,
लिख सकते हैं ये 2 to the power n 5 to the power m। तो nm इज नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, जो भी लिखे। और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज लिखते हैं क्या 23.3408, इसको लिख सकते हैं क्या 233408 बाय हाउ मेनी जीरोस 1 2 3 4। ओके, इसको लिख सकते हैं क्या, तो फैक्टराइजेशन करना, तो 6 टाइम आएगा, 1 2 3 4 5 6 टाइम आ जाएगा, पहले से मैं कर चुका था, इंटू 7 आ जाएगा, और एक लार्ज नंबर होगा क्या 521 आ जाएगा प्राइम नंबर। इसको लिख सकते हैं क्या 2 4 टाइम्स होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 4 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम्स कट जाएगा, ये 4 टाइम्स, ये 4 चाहिए, तो न्यूमरेटर में क्या रहा 2 2 टाइम्स, 7 1 टाइम्स, 5 2 1 बाय 5 4 टाइम्स, 5 टू द पावर 4, तो 2 2 टाइम्स है। देखो यहाँ पे नीचे भी क्या होगा 5 4 टाइम्स आ गया। तो जब भी हम लिख सकते हैं क्या क्या लिख सकते हैं, जब भी क्या होगा जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रहेगा तो उसको क्या लिख सकते हैं हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू क्या होगा 2 टू द पावर n 5 टू द पावर n मस्ट बी इन द दैट फॉर्म, जरूरी वो फॉर्म में ही रहेगा जब वो टर्मिनेटिंग होगा। उसका रिवर्स भी है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं उसका रिवर्स फॉर्मूला, रिवर्स थ्योरम। स्टूडेंट अभी देखो रिवर्स, उसका रिवर्स क्या है, जब क्या होगा एक क्या होगा रेशनल नंबर होगा, जो भी रेशनल नंबर पी वाई क्यू फॉर्म में होगा, और क्या होगा अभी क्यू इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m सपोज है, तो क्या होगा अभी 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m जो है, तो अभी क्या करेंगे सपोज देखो क्या होगा 2 टू द पावर n, वो क्या लिख सकते हैं x है टर्मिनेटिंग हो जाएगा, हम प्रीवियस एग्जाम्पल को भी लिख सकते हैं, सपोज क्या है 13/625, तो ये क्या होगा, ये सपोज एक रेशनल नंबर पी बाई क्यू, तो 13 बाई इसको देखो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m हिसाब से लिख सकते हैं। सपोज ये क्या हो गया 5 टू द पावर क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5 5 टू द पावर क्यूब, 13 बाई क्या करेंगे 5 क्यूब है, तो 10 कैसे होता है, और एक 2 मल्टीप्लाई करने से, तो 5 3 टाइम्स है, तो 2 क्या करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हुआ 13 इंटू 8 बाय ये क्या हो गया और 1000, तो 13 इंटू 8 क्या होगा 104 बाय 1000, तो इसको क्या हो जाएगा 0.104। देखो क्या हो गया, जब p बाय क्यू फॉर्म में रहेगा कौन सा नंबर, और क्या होगा q जब क्या होगा 2 टू द पावर m 5 टू द पावर m फॉर्म में रहेगा, वो क्या नंबर होगा, वो टर्मिनेटिंग नंबर जरूर होगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 2 बाय क्या लेते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब सपोज है, ऐसे ले सकते हैं। अभी क्या करना है देखो, और टर्मिनेटिंग कैसे होगा, देखो 2 टाइम्स है, तो और एक 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, तो ऊपर में एक 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 6 हो गया, ये 1000 हो गया, सो अभी लिख सकते हैं क्या 0.006। तो जब भी कोई पी वाई क्यू फॉर्म होगा, क्यू में क्या हुआ 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m होगा, 2 और 5 होगा, सो क्या होगा उसके वो जरूर टर्मिनेटिंग होगा, मस्ट बी एंडिंग होगा, सो जो क्या होगा ताले डेसिमल नंबर, वो डेसिमल नंबर एंडिंग जरूर होगा। हम एक क्वेश्चन भी आ जाता है हाउ मेनी टर्मिनेटिंग प्लेस विल बी बोल सकता है, टर्मिनेटिंग प्लस कितने दो तो आएगा, ये क्या होगा टर्मिनेट कितने प्लेस में हुआ 3 प्लेस में हुआ, ये टर्मिनेटिंग इन 3 प्लेस, ये भी टर्मिनेटिंग क्या होगा 3 प्लेस में होगा। और ये एक क्वेश्चन आ सकता है, सपोज 7 बाय सपोज लिखा हुआ है कि 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3 सपोज लिखा हुआ है, टर्मिनेटिंग कितने प्लेस में हुआ, तो एक क्विक मेथड है क्या हाईएस्ट पावर देख लेंगे, तो जो हाईएस्ट पावर होगा 2 टू द पावर m,
सपोज 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m है, n m में चेक कर लेंगे, जो क्या होगा जितने भी n m से जो जितना बड़ा होगा उतने ही टर्मिनेट, इसमें कौन सा बड़ा है 4 है, वो ये क्या होगा टर्मिनेट इन फोर्थ प्लेस होगा, फोर्थ प्लेस में वो टर्मिनेट हो जाएगा आराम से। सपोज लिखा हुआ है 5 बाय, सपोज 5 तो नहीं और एक लिख सकते प्राइम नंबर 13 बाय सपोज लिखा हुआ है 2 टू द पावर 8, ये जरूर क्या होगा 8 प्लेस में होगा, टर्मिनेट इन 8th प्लेस। ऐसे प्रॉब्लम आ सकता है, कौन सा वो लास्ट एग्जाम में भी आया था 1 मार्क्स क्वेश्चन, वो टर्मिनेटिंग प्लेस पूछ सकता है। अभी क्या करेंगे, और एक क्या है थ्योरम है, जब क्या होगा जब q डिनोमिनेटर क्या होगा 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m फॉर्म में नहीं होगा तो क्या होगा, वो तो टर्मिनेट नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा तो क्या होगा नॉन टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेट होगा तो क्या होगा वो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग आ जाएगा, वो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट देखो, अभी सपोज क्या है पी एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर पी क्यू आर को प्राइम, बी ए रेशनल नंबर होगा, और प्राइम फैक्टराइजेशन क्यू इज नॉट इन द फॉर्म, वो क्या होगा यहाँ 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m फॉर्म में नहीं होगा तो क्या होगा उसमें डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 1/3, देखो 2 टू द पावर n डेसिमल में डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, अभी चेक कर लेते हैं 1 डिवाइड बाय क्या होगा 3 में, तो क्या हो जाएगा वो डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, तो डेसिमल आ गया तो 0 और 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 देते हैं, 3 3 जा 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 दे देते हैं, 3 3 जा 9, वो ऐसे ही क्या होगा रिपीट होके आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं क्या 0.3333 क्या हो गया 0.3 बार लिख सकते हैं, क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होगा, एंड नहीं होगा, और वो रिपीट होगा। और एक लिख सकते हैं सपोज क्या करेंगे अभी 1/7 को लेते हैं, 1/7 होगा कि नहीं देखते हैं। सपोज 1/7 कैसे लिखते हैं, सपोज 1 डिवाइड बाय 7 और डेसिमल पॉइंट दे दिए, और 7 1 जा डेसिमल दे दे तो 0, 7 1 जा 7, 3 आ गया, 30, 7 4 जा 28, 2 आ गया, 0, 7 2 जा 14, 6 60, 7 8 जा 56, 40, नेक्स्ट क्या होगा 7 5 जा 35, 35 अगेन क्या आ गया 5 आ गया 50, 7 7 जा 49, 1 आ गया 10, 7 1 जा 7, अगेन 30, 7 4 जा 28, अगेन 20, ऐसे क्या हो गया रिपीट आ गया है, देखो 1 4 2 8 7, फिर 1 4 आ गया, फिर 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7 ऐसे आ जाएगा नहीं, तो ये क्या बन गया 0.142857, ये रिपीटेडली आ सकता है। तो स्टूडेंट समझ में आ गया, जब भी क्या होगा Q के ऊपर डिपेंड करता है, डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड करता है, डिनोमिनेटर में जब क्या होगा ओनली 2 and 5 होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, जब 2 और 5 नहीं रहेगा और इरेशनल नंबर रहेगा तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा, टर्मिनेट नहीं होगा, वो रिपीट हो सकता है। सपोज अभी तुम क्वेश्चन बोल सकते हो क्या 2 5 भी रहेगा और एक प्राइम नंबर भी रह सकता है, वो भी क्या होगा 2 5 रहेगा, प्राइम नंबर इंक्लूड हो गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। सपोज क्या है 2 5 रह भी गया और दूसरा नंबर 3 आ गया, वो भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, सिर्फ 2 और 5 होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, 2 and 5, 2 होगा और 5 होगा और बोथ होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, बाकी दूसरा नंबर बीच में भी आ गया
तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। स्टूडेंट्स, आज का काम कंप्लीट हो गया। तो ये जो 3 प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको कर लेना। उसके बाद एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज क्या है 1.3 एंड 1.4 जो बुक में जो है एनसीईआरटी बुक में वो कर लेना है। जो डाउट होगा मुझे क्या करना, वो इनबॉक्स में डाल देना, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और यूट्यूब में होगा तो यूट्यूब के इनबॉक्स में भी डाल देना कौन सा डाउट हो गया तो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर टू अदर फ्रेंड्स and subscribe my channel. Thank you so much.